मेरा नाम पंकज कपिल। मैं मयंक कॉलेज ऑफ एजुकेशन कॉलेज से थर्ड सेम का स्टूडेंट हूँ, बीएड का। मेरा रोल नंबर है 18-10-75-4-0-0-0-5-7। तो आज का हमारा विषय है हिंदी, उप विषय है पद्य। तो बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, तो आप उनका आंसर देंगे जिसे भी आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, आसमान में कौन उड़ते हैं? बहुत सही। तो आसमान में पक्षी उड़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, पक्षियों को क्या पसंद है? आसमान में उड़ना या फिर पिंजरे में बंद रहना? बहुत सही। तो पक्षियों को आसमान में उड़ना पसंद है। तीसरा प्रश्न है हमारा, पक्षी क्या खाते हैं? बहुत सही, पक्षी दाना चुगते हैं। तो चौथा प्रश्न है हमारा, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के नामक कविता के बारे में आप क्या जानते हैं? कोई नहीं जानते, कोई बात नहीं। तो आज का प्रकरण हमारा हुआ हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। सर्वप्रथम हम कविता के बारे में जानते हैं। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखी गई है। अब जैसे कि हम कविता के शीर्षक को ही देख के जान सकते हैं कि यह कविता पक्षियों के बारे में है, क्योंकि इसका शीर्षक है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। तो कविता पे जाते हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, पीजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पर पक्षी सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त यानी कि खुले, तो हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, हम पक्षी खुले आसमान के हैं, पीजर बंद न गा पाएंगे, बंद पिंजरे में नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक यानी कि सोना, तीलिया यानी कि पिंजरा। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी कि जो हमें अगर आप सोने के पिंजरे में भी बंद कर देंगे तो हमारी अभिलाषा बाहर निकलने की होगी, क्योंकि पंछी जो है वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी कि जो उनके बाहर निकलने की खुशी, हर्ष, पुलकित यानी कि हर्ष से भरा हुआ हर्ष, तो उससे जो अगर वो कोशिश करेंगे तो उनके पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगौरी कनक कटोरी की मैदा से। तो पक्षी यहाँ पर सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले, पंछियों का कहने का मतलब यह है कि हम खुले आसमान में घूमने वाले, बहता हुआ जल पीने वाले पक्षी हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो हमें ऐसी आदत है, हम खुले में रह करके बहता पानी पीने वाले हैं, हम अगर आप हमें पिंजरे में बंद रखेंगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कटुक निबोरी यानी कि कटुक यानी कि कड़वा, निबोरी यानी जो नीम में जो फली लगती है। कई भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कनक यानी सोना, कटोरी यानी कि कटोरी आप सभी जानते हैं। मैदा, मैदा वैसे तो एक आटे का एक रूप है, गेहूं का एक रूप है जो आटे के बाद बनता है, लेकिन मैदा शब्द यहाँ पर यूज हुआ है दाने के लिए। तो यहाँ पर पक्षी कहना चाहता है कि अगर सोने की कटोरी में भी आप हमें दाना दें तो उससे भी प्रिय हमें है नीम की फली, जो नीम में फली लगती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुकनी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी स्वर्ण यानी सोना, श्रृंखला यानी कि बेड़ियां। तो यहाँ पर पंछी कह रहे हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। तो पंछी का कहने का अर्थात यह है कि जो सोने की ये जो बेड़ियां जो हमारे में लगी हुई हैं, इनके बंधन में हम अपनी गति यानी कि तेजी, उड़ान, सभी जानते उड़ान मतलब कि उड़ना, गति और उड़ान सब भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। आप सभी जानते हैं जो पक्षी होते हैं बड़े बड़े पेड़ों में बैठते हैं, उसकी ऊंचाई में जो टहनियां होती है उनमें बैठते हैं। तो जब हवा चलती है तो वो टहनियां हिलती है। तो जब टहनियां हिलती है तो यूं मानो कि वो पक्षियां झूला झूल रहे हैं। तो पक्षी यहाँ पर यही कह रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले, यानी कि वो पिंजरे में बंद है, उड़ तो सकते नहीं है। तो बस अब वो सपने में ही ये देख रहे हैं कि हम बस झूला झूले, क्योंकि यह हकीकत नहीं है। ये मेरा हिंदी का लेसन प्लान। ये संस्कृत, ये फाइनल टीचिंग हिंदी, ये फाइनल टीचिंग संस्कृत, ये क्रिटिसिज्म टीचिंग लेसन, ये क्रिटिसिज्म लेसन प्लान हिंदी, कम्युनिटी वर्क,
स्कूल ऑब्जर्वेशन, माइक्रो टीचिंग, ये ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान। धन्यवाद।